Hello everyone. Today we are going to read the first chapter, The Portrait of Lady, for class 11th, and it is written by Khushwant Singh. Here is the first page, and you can see here some expressions. Notice these expressions in the text. ये आपके text में कुछ expressions दिए हुए हैं, lines हैं, and it means to say that every word has two meanings, every expressions have different meaning according to the context. कि context के according हर expression के अलग अलग meaning होते हैं. कई बार आप बोलते हो ना मैडम इस word का तो ये भी meaning है, इस word का ये भी meaning है, तो ऐसे कैसे हो जाता है? तो context जैसा भी situation चलती है उसके according उसका meaning different होता है. यहाँ पर कुछ examples दे रखे हैं. Thought was almost revolting. The expense of pure white serenity, a turning point, accepted her speculation with resignation, a veritable bedlam of the chirpings, frivolous rebukes, and the sagging skins of the dilapidated drum. Okay, these have different meanings according to context. Here is the chapter, and you have already read the mind map of this chapter in your previous class, and I hope you understand it well. Now we are going to start this. My grandmother, like everybody's grandmother. खुशवंत सिंह यहाँ कह रहे हैं कि माई ग्रैंडमदर, मेरी जो ग्रैंडमदर है हर किसी की ग्रैंडमदर की तरह, वॉज एन ओल्ड वोमेन, वो हर किसी की तरह क्या है, एक ओल्ड वोमेन है. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. कहता है पिछले 20 सालों से मैं जो उसे उसको देख रहा हूँ वो आज भी उतनी ही पुरानी है. पिछले 20 सालों से, रिंकल्ड होता है झुर्रियाँ, लकीरें, फॉर 20 years कि उसका जो फेस है, पूरी बॉडी है, वो कैसी है, रिंकल्ड है. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग. लोग कहते हैं कि वो एक बार क्या हुआ करती थी, यंग, जवान, एंड प्रिटी, सुंदर, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उसके एक हस्बैंड भी हुआ करते थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. ये लेकिन वो क्या कहता है, हार्ड टू बिलीव है, यकीन करना क्या है, मुश्किल है. ये क्वेश्चन भी आएगा बेटा आपके टेक्सचुअल में कि व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव, क्या करना बड़ा ही मुश्किल है बिलीव करना. तो आप इसमें आंसर कर देना, इट वाज हार्ड टू बिलीव दैट वंस शी वाज अ यंग एंड द प्रिटी वोमन. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग. कहते हैं जो मेरे ग्रैंडफादर है, दादाजी, उनका जो पोर्ट्रेट है, हंग होता है लटके होना, वो मेंटल पीस, अंगीठी जो अलाव होता है उसके ड्राइंग रूम में वहाँ लटका हुआ है, मीन्स वहाँ टांगा हुआ है. ही वोर अ बिग, वियर वोर वोरन, क्या होता है, वियर वोर वोरन. ही वोर अ बिग टर्बन, एक बड़ी सी पगड़ी उन्होंने पहनी हुई है. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और उनके जो क्लोथ्स हैं वो कैसे हैं, लूज फिटिंग के हैं. उनके जो क्लोथ्स हैं वो कैसे हैं, लूज फिटिंग के हैं. And his long white beard covered the best part of his chest. और उनकी जो लंबी सी वाइट कलर की जो दाढ़ी है उसने क्या कवर किया हुआ है, बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, चेस्ट तक, यानी कि उनकी जो दाढ़ी इतनी लंबी है चेस्ट तक आई हुई है. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वो कितने पुराने दिखाई देते हैं, 100 साल, यानी कि उनकी उम्र कितनी है, 100 साल. ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ द पर्सन who would have a wife और चिल्ड्रन. वो उस तरह के नहीं दिखते कि जिनकी कोई वाइफ और चिल्ड्रन हो. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लोट्स एंड लोट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. ऐसा लगता है कि उनके तो बहुत सारे पड़पोते पड़पोतियाँ होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे. ठीक है, जैसे आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर होते हैं, ऐसे ग्रैंड चिल्ड्रंस भी होते हैं. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. कहते ये जो थॉट है बिल्कुल रिवोल्टिंग लग रहा है, मीन्स एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा है इस तरीके से. सी ऑफन टोल्ड अस, वो हमसे अक्सर बताया करती है, गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, कि जब वो जो बच्चा थी एज ए चाइल्ड कौन कौन से गेम प्ले करती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, और एब्सर्ड मीन्स भद्दे, अजीब से लगते थे, बेतुके से. एंड अनडिग्निफाइड, असम्मानीय, डिग्निफाइड का अपोजिट क्या होता है, असम्मानीय. ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स ही यूज्ड टू टेल अस.
कहते हैं खुशवंत सिंह कह रहा है कि जब मेरी ग्रैंडफादर मदर हम मुझे बताती है, मैं उनको क्या है एक फेबल होती है और एनिमल बेस्ड स्टोरीज जिसमें एनिमल्स बोलते हैं उसको फेबल्स बोलते हैं, ऐसी स्टोरीज होती हैं जो प्रोफेट्स किसी संत महात्माओं के द्वारा बताई जाती है, वो उस तरीके से उसको लेता है। और अभी ये फर्स्ट पैरा कंप्लीट नहीं हुआ बेटा। नोन हर ओल्ड सी सो टेरिबल दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। वो क्या कह रहे हैं कि वो इतनी बूढ़ी नहीं हुई, नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि कहते हैं वो इतनी बूढ़ी दिखती है कि और बूढ़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो 20 सालों से अपनी ग्रैंड मदर को देखते आ रहे हैं और वो अब आज भी क्या है 20 सालों से जितनी ही बूढ़ी दिखाई दे रही है। एंड हैड स्टेयर्ड एट द सेम एज फॉर द 20 ईयर। कहते 20 ईयर्स से वो उसी एज पर क्या है स्टे है, सेम एज पर ही रुकी हुई है। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी। कहते मुझे नहीं लगता वो कभी भी सुंदर भी रही होगी, बट सी ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो थोड़ी सुंदर है, मन से सुंदर है। सी होबल्ड, होबल्ड होता है लंगड़ा कर चलना, झुक कर चलना। अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट यानी कि एकदम से क्लीन, बिल्कुल जिसमें कोई भी धाग धब्बा नहीं है। वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और एक हाथ उसका कहाँ होता है कमर पे होता है। क्यों होता है? टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप होता है झुकाव, जो उसका कुबड़ सा निकला हुआ है मन से झुक कर वो जो चलती है उसको बैलेंस करने के लिए। एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी होती है मोतियों की माला। और दूसरा जो हाथ है उसका कहाँ बिजी होता है काउंटिंग, यानी कि वो भगवान की क्या होती है प्रेयर कर रही होती है, बीड्स को काउंट कर रही होती है। हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर लॉक्स क्या होती है ये लटाई, जैसे ये बालों की लटाई, इनको लॉक्स बोलते हैं। ऐसे जब इस तरीके से ये बन जाती हैं तो ये बाल, इनको तो लॉक्स बोल रहे हैं। जो उनके जो बाल हैं हेयर्स हैं वो क्या है सिल्वर यानी कि वाइट टर्न हो गए हैं, ग्रे ग्रे से कलर के। एंड हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली, बेतुके तरीके से वो बिखरी पड़ी है कहाँ पर, ओवर हर पेल एंड पकड़ फेस, झुर्रीदार चेहरे पर और मुरझाए हुए चेहरे पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, मूव इन ऑन ऑडिबल प्रेयर, उसके जो लिप्स है क्या करते रहते हैं मूव करते रहते हैं। एंड यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल है। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, ऐसा लगता है सर्दियों की जो पर्वतों पर एक लैंडस्केप सा बन जाता है उस तरीके से वो दिखाई दे रही है। एन एक्सपेंस ऑफ वाइट सेरेनिटी, एक्सपेंस क्या होता है विस्तार, क्या है प्योर, बिल्कुल प्योर शुद्ध एकदम से। वाइट सेरेनिटी पवित्रता, शांत, कहते हैं उसके जो कपड़े हैं उसकी जो शांति है सब कुछ दिखाई देता है फैला हुआ। कंपेयर कर रखा है लैंडस्केप, विंटर लैंडस्केप ऑफ द माउंटेन्स, ब्रीदिंग पीस एंड द कंटेंटमेंट, उसकी जो ब्रीदिंग है उसमें क्या है बिल्कुल शांति है, संतुष्टि है। कंटेंटमेंट क्या होता है शांति और संतुष्टि, ठीक है बेटा। एंड माई ग्रैंड मदर्स एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, क्या कहते हैं मेरी ग्रैंड मदर और मैं क्या थे गुड फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। कहते हैं मैं और मेरी जो ग्रैंड मदर है अच्छे फ्रेंड्स होते थे, और मेरे पेरेंट्स लेफ्ट में मुझे छोड़ दिया था विद हर उसके साथ, ग्रैंड मदर के साथ, जब वो कहाँ चले गए थे शहर में। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम लगातार इकट्ठे ही रहे हैं। यू अब देखो सारी जो हमने माइंड मैप में की थी वो सारी बातें आ रही हैं। क्या क्या करती थी वो, शी यूज्ड टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, सुबह सुबह जगाती थी और स्कूल के लिए क्या करती थी रेडी करती थी। And she said her morning prayer in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get it know by heart. वो इस उम्मीद में क्या है प्रेयर बुदबुदाती रहती थी कि मैं उसको ध्यान से सुनूंगा और उसको लर्न कर लूँगा, चाहे मुझे नहलाती हो चाहे मुझे कपड़े पहनाती हो, अपनी प्रेयर्स वो सिंग करती रहती थी। और बट मैं ऐसा नहीं करता था, मैं उसको सुनता तक भी नहीं था अच्छे से। आई लव्ड हर वॉइस, बस इसलिए सुन लेता था क्योंकि खुशवंत सिंह कह रहा है कि मुझे अपनी दादी माँ की जो वॉइस थी उसको प्यार करता था, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैं उन प्रेयर्स को क्या है लर्न नहीं करता था। देन शी वुड
फैच माई वुडन स्लेट। पहले क्या होता है, जैसे आजकल नोटबुक होती है, वो नेट होता है, पहले स्लेट होती थी, तख्ती जिसको बोलते हैं, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और उसने उसको वॉश कर दिया है और प्लास्टर्ड यानी कि वो जैसे क्या होता है, मुल्तानी मिट्टी जिसको बोलते हैं वो चीज़ येलो कलर की, उसके साथ बिल्कुल उसको वॉश कर देते हैं। अपनी मम्मी पापा से पूछ के देखना, उन्होंने पढ़ी हुई है, मैंने भी तख्ती पर पढ़ा हुआ है बिल्कुल, क्लास नर्सरी LKG में, ठीक है, उसके बाद तो नहीं। एंड अ टीनी अर्दन इंक पोट, और छोटा सा लकड़ी का बना हुआ एक इंक पोट, एंड रेड पेन, और उसमें रेड पेन, टाई दैम ऑल इन द बंडल एंड हैंड इट टू मी, और उसको सभी तख्ती को, इंक को, पोट को, सभी को वो बांध देती है, बंडल बना देती है और मुझे दे देती है। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, और ब्रेकफास्ट में उसको क्या देती है, थिक मैंने मोटी सी, स्टेल बासी चपाती, विद अ लिटल बटर, और उसका थोड़ा सा मक्खन घी होता था, एंड शुगर स्प्रेड ऑन द इट। पहले करते क्या थे, बच्चों को सीधा चूरमे टाइप रोटी बना के दे देती थी, और आजकल तो तुम बड़ा ही फैशन करके रोटी भी खाते हो, ब्रेकफास्ट खाते ही नहीं है बच्चे, छोड़ ही दिया है, ठीक है। अब हम फेस टू फेस होते तो इसको और ज़्यादा इंजॉय करते, थोड़ा लेंथी वे में बताकर। अब यहाँ पर वीडियो है, थोड़ी शॉर्ट बनानी है, तो मज़ा सा नहीं आ रहा पढ़ाते वक्त, थोड़ा सा बहुत लिमिटेड होके पढ़ाना पड़ रहा है चीज़ों को, ठीक है। फेस टू फेस होते तो हम इस लेसन को खूब इंजॉय करते बेटा। वी वेंट टू स्कूल एंड शी कैरिड सेवरल स्टेल्स चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। ये याद रखना कि ये बहुत सारी जो चपातियाँ हैं किसके लिए लेके जाती थी, विलेज डॉग के लिए। तो इस वीडियो में आज हम यहाँ विलेज डॉग तक ही रीड करेंगे, क्योंकि इट विल बिकम मोर देन 11 मिनट्स। मेरा टारगेट था कि 10 मिनट्स की छोटी वीडियो बनाऊँ, ताकि आप उसको अच्छे से देख भी पाओ विदाउट एनी बोर्डम। और कल जब हमारी ऑनलाइन क्लास है फ्राइडे को, तो हम यहीं से इसको रीड करेंगे। टिल देन यू विल रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन बाय सेल्फ स्टडी और बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो और द अदर नेट वीडियो। यू विल रीड दिस चैप्टर till this paragraph. Okay, have a great day.